चलो आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर तो आज का टॉपिक हम लोगों का है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। नहीं तो पहले भी ये वर्ड हम लोग यूज़ किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं यूज किए हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है। तो नाम से ही नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन की डिफिशियंसी ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो अगर हम लोग ध्यान दें तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी जो है इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या अनसेचुरेशन फैक्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अनसेचुरेशन फैक्टर। चलो आईएसडी क्या इंफॉर्मेशन देता है तो लिख रहा हुआ है आईएसडी सिंपली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग पॉसिबल फ्रॉम ए गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये आईएसडी बताएगा। नहीं, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितना रिंग बन सकता है इस रिंग की जानकारी देगा कौन? आईएसडी। ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से आईएसडी हम लोग क्या बताएगा कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हुआ है, नहीं तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं उसकी जानकारी देगा। नहीं, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिंग पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है इसकी जानकारी देगा। ध्यान रखना है, ठीक। If any molecular formula have deficiency of one pair of hydrogen, then value of ISD is equals to 1। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में एक पेयर हाइड्रोजन कम हो, नहीं एक पेयर का मतलब दो हाइड्रोजन, नहीं तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन की कमी होगी तो उस मॉलिक्यूल के लिए आईएसडी का वैल्यू 1 होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईएसडी का वैल्यू 1, इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करें। यहाँ पर लिख रहा है वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। चलिए देखा जाए आईएसडी फॉर इथेन। देखो तो थोड़ा सा इथेन के बारे में देखें तो अगर इथेन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जी, तो इथेन का फॉर्मूला क्या? C2H6। चलो C2H6 को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही हम लिख सकते हैं, ठीक। अगर इथीन की बात करते हैं, ये हम लोग का इथेन था, नहीं अगर हम इथीन की बात करते हैं बस ध्यान से देखो तो इथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H4, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही फॉर्मूला है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है? हम लोग को दिखाई ये दे रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था? K, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन 2 से कम हो गया? नहीं, तो अगर हाइड्रोजन 2 से कम हुआ तो इसमें पहले एक सिग्मा बॉन्ड था, इसमें अब एक आ गया सिग्मा और एक पाई। नहीं, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ही 2 हाइड्रोजन कम हुआ एक पाई बॉन्ड इसमें बढ़ गया। नहीं, तो कितने हाइड्रोजन की यहां से यहां तक आने में हमको 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हुई, तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हुआ एक पाई बॉन्ड आ गया। ध्यान रखना है, नहीं तो एक पाई बॉन्ड आ गया इसका मतलब हुआ कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, यानी इसका आईएसडी का वैल्यू सिंपल। नहीं, अगर हम इथाइन लिखते हैं तो इथाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं C2H2। स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर H। फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए, इथेन के फॉर्मूला को देखो, हाइड्रोजन कितना है? 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया? कितने हाइड्रोजन कमी हो गया? 4। तो 4 हाइड्रोजन का कमी हुआ तो इसका मतलब आईएसडी का वैल्यू कितना? 2 कह सकते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का कमी होता है, 2 हाइड्रोजन की अगर कमी होती है तो आईएसडी का वैल्यू 1, और अगर 4 हाइड्रोजन की कमी हो गई तो आईएसडी का वैल्यू कितना? 2। तो वही हम लिखे हुए हैं कि अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की कमी हो गई, इसके रिस्पेक्ट में देखना है हमेशा। जब कहाँ रखेंगे? अल्केन के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? अल्केन। तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे इसके रिस्पेक्ट में देखना है, देखिएगा लोग C2H6 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमेशा किसी चीज को कंपेयर करें किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे? अल्केन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 6 था 4 हुआ तो 2 हाइड्रोजन कमी हुई तो आईएसडी का वैल्यू 1, आईएसडी का वैल्यू 1 यानी 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पर हम लोग फिर से C2H6 से C2H2 आया, 4 हाइड्रोजन की कमी हुई, तो अगर 4 हाइड्रोजन की कमी हो गई तो आईएसडी का वैल्यू कितना आ गया? तो हमें दिक्कत। चलो तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ से देखें अगर तो ये समझ में आ रहा है कि आईएसडी जो है वो पाई बॉन्ड्स के बराबर भी है। नहीं, अगर एक पाई बॉन्ड तो आईएसडी का वैल्यू 1,
2 पाई बॉन्ड आईएसडी का वैल्यू 2। नहीं, इससे समझ सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। चलो अब क्या लिख रहा है, साइक्लोएल्केन्स आर इक्विवेलेंट टू अल्कीन्स, बोथ हैव सेम फॉर्मूला। ठीक, जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला लिखे C3H6। ठीक, ये C3H6 को तुम देखो तो इससे हम लोग अल्कीन भी बना सकते हैं, 1 2 3 कार्बन। नहीं, C3H6 है, देख रहे हो CnH2n, ये फॉर्म कुछ ऐसा आ रहा है। नहीं, तो CnH2n किसका फॉर्मूला है जी, अल्कीन का। नहीं, तो अल्कीन, ये कैसे अल्कीन का फॉर्मूला है, ऐसे अल्कीन का फॉर्मूला है जिसमें पाई बॉन्ड 1 हो। समझ में आया ना। नहीं, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक सिंगल, यहाँ से लिख दिए डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बैठाते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है। 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है। कितना, इतना ही बनाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बनेगा, तो C3H6 हम लोग का बन रहा है। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ये अगर साइक्लोप्रोपेन बना दें तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देख लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। नहीं, तो इसका फॉर्मूला भी C3H6 है, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6। इसमें भी तुम देखो तो 3 कार्बन, नहीं, और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया अल्कीन, ये है अल्कीन, देखो ध्यान से ENE, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, ANE। नहीं, तो हम ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो समझ में आना चाहिए आपको। साइक्लो अल्केन्स आर इक्विवेलेंट टू अल्कीन्स। नहीं, ये हो गया साइक्लो अल्केन, नहीं, और ये हो गया अल्कीन। दोनों का फॉर्मूला सेम है कि अलग अलग है, सेम है, कर सकते हैं, दिक्कत है इसमें। चलो, तो यहाँ बात समझ लें। इसके लिए कोई पूछा कि बताओ बाबू, इसके लिए आईएसडी का वैल्यू बताओ, 1 पाई बॉन्ड 1। नहीं, इसके लिए भी आईएसडी का वैल्यू कितना, 1। यानी अगर एक साइक्लिक रिंग कहीं है तो उसका मतलब भी आईएसडी का वैल्यू 1। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब भी आईएसडी का वैल्यू 1, यानी 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 साइक्लिक रिंग, कर सकते हैं। नहीं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 साइक्लिक रिंग, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक पाई बॉन्ड के लिए आईएसडी का वैल्यू 1 होगा, वैसे ही एक साइक्लिक रिंग के लिए भी आईएसडी का वैल्यू 1 होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, नहीं, अब उनसे आईएसडी का वैल्यू पूछ देता है, तो ये तो बहुत ही आसान सा चीज है, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है, आईएसडी का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि हमको कुछ देखना नहीं है, बस पाई बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड तो यहीं दिख रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड है तो आईएसडी का वैल्यू 1। इसमें 2, क्योंकि पाई बॉन्ड एक यहाँ दिख रहा है और एक पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो आईएसडी का वैल्यू कितना होगा, 2। सही है। इसमें 4, कैसे 4 हुआ, अब जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, बोलिए। इसमें आईएसडी का वैल्यू कितना है, कैसे, ठीक है, बैठिए। तो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है, नहीं, और 3 पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास आईएसडी कितना हो गया, 4। सही है। इसमें आईएसडी का वैल्यू अंकित जी बताइए तो, 3 होगा। एक साइक्लिक रिंग, दूसरा साइक्लिक रिंग और एक पाई बॉन्ड। सही है, सही है, भारी है, आसान है कि नहीं है, क्या यूजी, भारी है कि आसान है, आसान है। देखिए, तो ये बार बार हम बोलते हैं केमिस्ट्री जो है सबसे आसान होता है, तो आप लोग मन में नहीं करते हैं। नहीं, देखिए इसमें कुछ है, देखना है बता देना है, देखना है बता देना है। चलिए यहां पर आ जाए, जैसे अभी हम लोग देखे थे C3H6, याद करो, अभी जस्ट देखे थे। नहीं, तो C3H6 जो था, इससे हम 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, याद करो, एक अल्कीन बनाए थे, ऐसा बनाए थे, और एक हम बनाए थे कुछ इस तरह से, साइक्लोप्रोपेन बनाए थे। नहीं, तो अगर कहीं पर तुमको दे दिया कि बाबू वैल्यू आईएसडी का 1 है, तुमको दे दिया कि कहीं आईएसडी का वैल्यू क्या है, 1,
तो अगर ISD का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं? नहीं, तो वही लिखा हुआ है कि अगर ISD का वैल्यू 1 दिया हुआ है किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, ठीक, तो हम क्या समझेंगे कि अगर ओपन चेन कंपाउंड होगा तो उस ओपन चेन कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितना होगा? 1। नहीं, और अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो साइक्लिक रिंग कितना होगा? 1। नहीं, मोनोसाइक्लिक विदाउट एनी पाई बॉन्ड। नहीं, मोनोसाइक्लिक का मतलब एक साइक्लिक रिंग बिना किसी पाई बॉन्ड के। ठीक है, फिर से बोले, अगर ISD का वैल्यू कहीं 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि दो पॉसिबिलिटीज आए। नहीं, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो उस ओपन चेन कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड, और अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो एक साइक्लिक रिंग होगा विदाउट एनी पाई बॉन्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम अगर ISD का वैल्यू कहीं 2 दिया रहे, नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी ये है, ISD का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड में क्या पॉसिबिलिटी है? कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड। नहीं, अब अगर 2 पाई बॉन्ड है तो एक संभावना ये है कि आइदर 2 डबल बॉन्ड्स, नहीं, या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना है। ठीक, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में अगर एक रिंग हो तो क्या लिखेंगे? मोनोसाइक्लिक विथ 1 डबल बॉन्ड। नहीं, यानी मोनोसाइक्लिक होना चाहिए और उसमें एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब ना ISD का वैल्यू 2 होगा जी। ठीक, या क्या लिखेंगे? 2 रिंग्स के लिए बाईसाइक्लिक विदाउट एनी पाई बॉन्ड। दिक्कत है? नहीं, तो ये सब पॉइंट आसानी से समझ में आना चाहिए। जैसे उसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, देखो तो C6H10 हम लोग को दिया, नहीं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को दे दिया, ठीक, और मान लो कि इसके लिए ISD का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2। नहीं, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना, चलो भाई 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। नहीं, ISD का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए और एक कहीं और लगा दिए, बाकी सब में क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 होगा। चलो तो देख लें, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्मूला C6H10 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, इसी का ओपन चेन फॉर्म में बोल रहा है कि एक और फॉर्म हो सकता था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दो, बाकी इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें हाइड्रोजन 3, इसमें इसमें होगा, इसमें भी काउंट कर लो, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C6H10 ये भी है, C6H10 इसमें ये भी है। नहीं, तो इस फॉर्मूला से अगर इस फॉर्मूला का ISD का वैल्यू 2 है, नहीं, तो ओपन चेन कंपाउंड में एक ये पॉसिबिलिटी था और एक ये पॉसिबिलिटी था, ध्यान रखना है। अब C6H10 से अगर साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो साइक्लिक फॉर्म का क्या पॉसिबिलिटी होता? नहीं, तो C6H10 का मतलब ISD का वैल्यू 2 है, तो एक तो साइक्लिक रिंग हो जाएगा, होगा, और हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड लगा दें, एक ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड, मोनोसाइक्लिक विथ 1 पाई बॉन्ड। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी था कि 6 कार्बन का, अच्छा, तो 6 कार्बन का मतलब एक ट्रायंगल बना देते, नहीं, और एक और ट्रायंगल बना देते, होगा। नहीं, काउंट कर लो, यहां पे कार्बन 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 कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 1 1 2 2 2, काउंट करके देख लो कि 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं है? इसमें काउंट करो, यहाँ पे कार्बन 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 2 2 4 1, फिर इस पर आ जाओ, 1 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं है? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो अगर किसी का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, ISD का वैल्यू 2 दिया हुआ है, नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बताया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोग को समझ में आ रहा है? नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है भाई कि अगर ओपन चेन कंपाउंड है, पर क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है, तो ओपन चेन कंपाउंड में नहीं 2 पाई बॉन्ड डाल देना, यानी कि 2 डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है, या एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी अगर रिंग के फॉर्म में देखें तो एक रिंग बना दो एक पाई बॉन्ड के साथ, या आप 2 साइक्लिक रिंग बना दो। दिक्कत है? चलो आगे आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाए। अब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका ISD कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है।
तो कैलकुलेशन ऑफ आईएसडी फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो क्या रूल्स लिखे गए हैं उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आईएसडी निकालना है तो पहला रूल क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाई 2। दिक्कत है, फॉर्मूला में यूज करते हैं, समझ में अपने आ जाएगा, यूज करते हैं। C4H8 एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आईएसडी हमको कैलकुलेट करना है। नहीं तो देखो तो आईएसडी अब जिससे पूछते हैं वही बताएंगे। चलिए आदित्य जी बताइए, तो ये कार्बन का नंबर 4 दिया हुआ है, तो इससे बनने वाले एल्केन में हाइड्रोजन कितना होता, 10, सही है, बैठिए। तो अगर कार्बन 4 है, नहीं तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है जी, CnH2n+2। तो कार्बन का जो संख्या होता है 4, इसके 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा होता है हाइड्रोजन का संख्या। नहीं तो अगर इसमें कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, अगर ये अल्केन होता तो कितना, 10। नहीं C4 और H10, तो यहां पर हम आईएसडी के लिए लिखेंगे यहां पर पहले 10। यानी ये क्या बोला था कि आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें कार्बन जो कंपाउंड, कार्बन जो है इस कंपाउंड को क्या मान लो, अल्केन मान लो, और अल्केन में जितना हाइड्रोजन हो सकता था उसको पहले लिख दो। नहीं तो हम क्या लिख दिए, 10 माइनस, अब इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ कितना है, 8, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो यहां से हम लोग कितना आ जाएगा, कितना आ गया, तो आईएसडी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। है नहीं ऐसे भी लग रहा है देखने पर C4H8, अरे सॉरी तो अल्कीन है। नहीं कौन सा अल्कीन है, तो वो अल्कीन है जिसमें पाई बॉन्ड 1 होता है। ये CnH2n पर नहीं फॉलो कर रहा है क्या, कर रहा है। नहीं C4H8 का मतलब CnH2n, नहीं तो CnH2n का मतलब वो अल्कीन जिसके पास पाई बॉन्ड कितना हो, 1 हो, ध्यान रखना है। तो पाई बॉन्ड 1 है तो आईएसडी का वैल्यू तो ऐसे ही 1 है। नहीं लेकिन हमको एक फॉर्मूला दिया है कि भाई आप ऐसे निकाल के देख लो, दिक्कत है। चलिए इसका बताएंगे हम लोग को, आर्यन जी बताइए, तो इसमें हमको आईएसडी निकालना है, बोलिए क्या करें। तो अल्केन मान के बताइए कितना हाइड्रोजन लिखे यहां पर है, 2 गुना से 2 ज्यादा, कार्बन के संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा ये है 6, तो 6 दूना 12 और 2 14, दुगुना पहले कर दीजिए उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 6 दूना 12 या 2 14, तो 14 माइनस 6, इसमें दिया हुआ 6 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 14 में हो गया कितना, 8, 8/2 कितना आ जाएगा, 4, सही है, बैठिए। नहीं ये तो ऐसे भी लग रहा है कि C6H6 बेंजीन है। नहीं तो अगर हम लोग का बेंजीन दिया हुआ है तो बेंजीन में आईएसडी का वैल्यू कोई बोलता है तो ऐसे ही 4, एक तो साइक्लिक रिंग हो गया और 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो आईएसडी का वैल्यू कितना, 4, सही है, दिक्कत है, ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। अगला दिया हुआ है C5H12, चलिए बताइए तो अंकित जी, हैं 0 होगा, कैसे 0 बता दिए, हाँ इसका अल्केन फॉर्म वही है, 5 कार्बन के लिए हाइड्रोजन तो 12 ही होंगे, 12 ही दिया हुआ है तो 12 - 12 करेंगे बटा 2, सही है। इसका आईएसडी निकालेंगे तो 12 - 12 डिवाइडेड बाई 2 आईएचडी, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/2 इज इक्वल्स टू 0, सही है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए, लिख रहा है कि इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी मोनोवैलेंट एटम अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन के अलावा कोई और मोनोवैलेंट एटम हो, जैसे मोनोवैलेंट एटम का मतलब यहाँ पे लिया गया हैलोजन्स को, नहीं जिनकी वैलेंसी 1 हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान रखना है। अगर वो रहे हाइड्रोजन के जगह पर कोई मोनोवैलेंट एटम रहे तो उनको हाइड्रोजन ही मान लेना है, देखो लिखा हुआ है देन सच एटम्स आर कंसिडर्ड हाइड्रोजन फॉर कैलकुलेटिंग आईएसडी, उनको क्या मान लेना है, हाइड्रोजन ही मान लेना है आईएसडी कैलकुलेट करने के लिए। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है,
चलो, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6Cl2, तो हमको इसको मान लेना है C3H, और इन दो क्लोरीन को भी दो हाइड्रोजन ही मान लेना है, तो C3H8 ये मान लेना है। बोलिए ISD का वैल्यू इसका बताइए तो क्या आएगा? एटीन 16 - 8/2, यही है। बैठिए, चलिए, 0 होगा। ये तो एल्कीन फॉर्म में आ गया। नहीं, अगर 3 कार्बन है, बैठिए, यहां पर हम क्या बोले कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या मान लेना है? हाइड्रोजन। तो 6 है, तो 2 क्लोरीन को भी हाइड्रोजन मान लो, तो C3H8 हो जाएगा ये। नहीं, तो C3H8 3 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितना होता है अल्केन में? 8, माइनस गिवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी 8 डिवाइडेड बाई 2, 0 आएगा कि नहीं आएगा? इतना आसान सा चीज है, बताइए। चलिए इसके बारे में पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। बताएंगे उत्कर्ष जी हम लोग को। बोलिए, इसके लिए आपको बताना है ISD का वैल्यू। है 1.5 आ रहा है। चलो, यहां पर C2 लिख दिए, और हाइड्रोजन के ब्रोमीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट, फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट, आयोडीन भी मोनोवैलेंट। 1 2 3 4, C2H4 है 1 होगा। तुम 1.5 बता रहा है 1 होगा, सही है। यहां पर 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितना? 6 -4 डिवाइडेड बाई, ये आएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा पूछ लेते हैं, बताइए, नैन्सी जी बताएंगी। C4H6Cl Br, हम यहां लिखें C4H कितना लिखें? H8 लिखें, सही है। ISD कितना आएगा? 1 आएगा, सही है, 1 आएगा। बैठो, दिक्कत है इसमें? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सब। चलो अगले पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाओ। यहां बोल रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन के साथ कोई डाइवैलेंट एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसको इग्नोर कर देना है। क्या आ जाए? डाइवैलेंट एटम आ जाए तो उसको क्या करना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है, चलो, जैसे फॉर्मूला दिया गया है C4H8O2, नहीं ऐसा फॉर्मूला दे देगा, और C4H8O2 का हम लोगों से पूछेगा कि इसका ISD बताओ। नहीं, तो जिससे पूछेंगे वो बताएंगे C4H8O2 का। बोलिए सर। और गिन रहा है सब भाई, है सब सीधे 18 माइनस केने से, 18 केने से ज्यादा है जी। है चलिए शांत रहिए, हाँ बोलिए। ऑक्सीजन को, हाँ मेरा बात ध्यान सुनिए, मैंने कहा, लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी डाइवैलेंट एटम, एनी divalent atom like oxygen sulfur, then such atoms are simply ignored for calculating ISD। अगर ऑक्सीजन सल्फर दिया हुआ है तो उसको इग्नोर कर देना है। तो अगर C4H8O2 दिया हुआ है तो फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ C4H8, ये बन गया। अब इसके लिए ISD का वैल्यू निकालना है। 10 - 8/2, 1 आएगा, बिल्कुल सही है। बैठिए, अभी 18 माइनस समथिंग कुछ कर रहे थे। चलिए, सही है। चलिए अब पूछा जाए, ईशान जी बता देंगे हम लोग को। बोलिए, C4H6Cl Br O, ये हो जाएगा हम लोग का C4H8, सही है। ISD कितना होगा? ISD 1 होगा, एकदम सही है। बैठिए, चलिए इसका बताएंगे, देखिए तो।
शांत रहिए, जिसका समय आए उसी को बताएं दीजिए। 0 होगा, कैसे 0 आया? 0 कोई पूछेगा कि 0 कैसे आया तो कैसे बताइएगा? हाँ सही है, 10 - 10 करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो इग्नोर ही कर देना है। ये फॉर्मूला जो है तो बन जाएगा ये वाला, C4H10, तो निकालेंगे तो 10 - 10 डिवाइडेड बाई 2, 0। चलिए अगला हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको थोड़ा पढ़ लें हम लोग। अगर लिखा हुआ है कि इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी ट्राईवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नहीं नाइट्रोजन क्या होता है? ट्राईवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 3 हो, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एनी ट्राईवैलेंट एटम like nitrogen, then subtract one hydrogen, then subtract, ध्यान रखिएगा, subtract one hydrogen for each such atom from the molecular formula and then ignore that atom। ठीक, जैसे C5H10 दिया हुआ है तो आपको इसको लिखना है C5H4। क्या लिखना है? C5H4 लिखना है। नहीं, चलिए स्मृति जी बताएंगे हम लोग को। C5H4, नाइट्रोजन को इग्नोर कर देना है और इसमें से एक हाइड्रोजन घटा देना है, तो घटा के हम लिख दिए। इसका आईएसडी का वैल्यू आपको बताना है। हाइड्रोजन लिखेंगे 12, 12 - 4/2, 8/2, 4, यही ना आएगा? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो हम इसको बता सकते हैं इसका सॉरी, इसका आईएसडी क्या होगा। नहीं, C5H5N, बताइए सावन जी ये क्या है? बताया हुआ है C5H5N। अभिषेक जी, C5H5N क्या है, ध्यान में आ रहा है? कोई बता सकते हैं? पायरोल नहीं, हाँ पायरोल नहीं, पिरिडीन, सब कंफ्यूजिंग। इसका नाम क्या था? नहीं, ये हम लोग का था पिरिडीन। C5, 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। नहीं, C5H5N, तो ये बहुत बार आता है। नहीं, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिएगा। याद कर रहे हैं इसका जो लोन पेयर था? नहीं, वो लोन पेयर जिनसे से भाग नहीं लेता था। नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है C5H5N। चलो, यहां से हम लोग को दिया हुआ है C2H8N2। अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, C2H8N2। चलिए सावन जी ही बताएंगे इसका। C2H8N2 जीरो हो जाए, कैसे जीरो हो गया? इसमें से कई हाइड्रोजन निकालेंगे? एक। बाकी लोग चुप रहिए, शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए, दो कहे निकाल देंगे? हैं? दो नाइट्रोजन है, इसलिए दो हाइड्रोजन हटाएंगे। एक नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन और दो नाइट्रोजन के लिए दो हाइड्रोजन। समझ के ही कोई चीज बताना है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा C2H6। नहीं, तो ये तो अल्केन है, तो अल्केन के लिए तो आईएसडी का वैल्यू 0 होता है, 6 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आईएसडी 0। चलिए इसका जिससे पूछते हैं वो बताएंगे। बताइए, हाँ बताइए। C3, C3H6, एक मिनट, C3H6, बोलिए आईएसडी बताइए। 7, बोलिए। हाँ तो बताइए आप, आइए कितना आ जाएगा? 1, सही है। तो ऐसे भी दिख रहा है प्रोपीन आ गया। नहीं, तो प्रोपीन के लिए एसडी वैल्यू कितना? 1। सब आसान आसान क्वेश्चन सब दिए रहता है। चलिए प्रिंस, हाँ प्रिंस जी बताइए। बताइए, COH COH दिया हुआ है,
ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड बताइए। आईएसडी का वैल्यू हम पूछेंगे क्या है, कैसे? नहीं, ये नहीं कोई दो 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 बोल रहा है, तुम सुन के बोल देगा तो काम घबरा जाएगा। वैसे नहीं बताना है, समझ के बताना है। हम बता दें? हम नहीं बताएंगे। चलो बैठो। चलिए पिंकू जी बता सकते हैं? हैं? ये C2H2 बन जाएगा। अ, दो कार्बन है तो C2, और ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है तो C2H2, बिल्कुल सही है। नहीं तो इसके लिए कैसे निकाले आईएसडी का वैल्यू, थोड़ा बताइएगा। 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ गया 4/2 बराबर में 2, बिल्कुल सही है। बैठिए बताइए है इसमें। अभी तो बोला गया कि सिंपली ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, नहीं तो हम ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे। नहीं तो इसमें C बच गया, H बच गया, इसमें C बच गया, H बच गया, C कहेगो 2 गो तो C2, हाइड्रोजन कहेगो तो 2 गो, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है तो C2H2 बन गया। नहीं, और ऐसे भी अगर नहीं जानते हैं तो फटाफट किसी इसका तो स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़े हैं ना जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पाई बॉन्ड कितना होता है? 1, और दूसरे कार्बोक्सिलिक पाई बॉन्ड कितना? 1, तो 2 पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, तो आईएसडी का वैल्यू कितना? 2 है। Another formula for calculating ISD, जैसे आप लोग आईएसडी कैलकुलेट करने के लिए, आईएसडी कैलकुलेट करने के लिए जैसे एक हम लोग को बताया गया नॉर्मल फार्मूला, पहला फार्मूला पर ध्यान दें। नहीं तो पहला फार्मूला ये बताया गया था कि कोई भी फार्मूला अगर दिया रहे तो उस फार्मूला में क्या कीजिए कि जितना कार्बन का नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन मान के हाइड्रोजन का नंबर लिख दीजिए। नहीं ठीक है, अल्केन में जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना अल्केन में हाइड्रोजन वाले को लिख दीजिए, माइनस जितना हाइड्रोजन फॉर्मूला में दिया हुआ है उसको लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। पहला काम ये था। दूसरा ये आया कि अगर कोई मोनोवैलेंट एटम दिया रहे, हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर दिया रहे तो आपको क्या करना था? उन मोनोवैलेंट एटम्स को हाइड्रोजन ही मान लेना था और हाइड्रोजन मान के उनको जोड़ देना था, और उसके बाद पहले वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना था। यही ना था? ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला आया कि अगर डाईवैलेंट एटम रहे तो उसको इग्नोर कर देना है। नहीं, और इग्नोर करके फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई कर देना है कि कार्बन के संख्या के हिसाब से अल्केन में जो हाइड्रोजन होंगे उनको रख दो, नहीं माइनस जो गिवन हाइड्रोजन एटम्स आपको आ गए और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और तीसरा हम लोग को आया कि अगर ट्राईवैलेंट कोई एटम आ जाए जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आ जाए तो उस केस में हर एक एटम के लिए, यानी अगर एक नाइट्रोजन है तो गिवन जो फॉर्मूला है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, अगर 2 आ जाए तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, नहीं और उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। नहीं, ध्यान रखना है। तो ये बताया गया। एक फॉर्मूला ये भी बुक में लिखा रहता है तो इसलिए हम इसको भी लिख दिए, ध्यान रखना है। देखो आईएसडी निकालने के लिए क्या बोल रहा है? जितना कार्बन का नंबर दिया रहे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना कार्बन का नंबर दिया रहे उसमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और +2 जोड़ देना है, +2 जोड़ देना है। सोचो ये चीज वही आ गया। अभी जस्ट हम बोल रहे थे कि अल्केन में हाइड्रोजन कितना होता है, तो कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा, ऐसा हम कुछ वर्ड बोल रहे थे, कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा। तो देखो तो कार्बन का 2 गुना अब +2 जोड़ दिए, तो एक्चुअली तो ये वही है फॉर्मूला। नहीं, उसी को मॉडिफाई करके सारे फॉर्मूला को यूज कर ले आया। नहीं तो 2 कार्बन +2 कर देना है, प्लस नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन रहेगा नहीं तो नाइट्रोजन को क्या करना है? जोड़ देना है। नहीं, माइनस हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, जितना नाइट्रोजन है उतना ऐड कर देना, माइनस हाइड्रोजन का जितना भी नंबर रहेगा उसको घटा देना है, माइनस हेलोजन्स, हेलोजन्स के नंबर को भी क्या करना है? घटा देना है, और डिवाइडेड बाई 2। नहीं, इसके अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन्स के अलावा जो आएंगे उसको इग्नोर कर देना है।
ठीक है। जैसे हम लोग को मान लो यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया C14H10 दिया गया, नहीं अब इसी पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं IHD का, IHD बराबर, तो 2 कार्बन 2 × 14 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन दिया हुआ है क्या, नहीं, हाइड्रोजन दिया हुआ है -10, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, डिवाइडेड बाई कितना 2, यहां से देखें अगर तो 30 -10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया जी 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 10, यानी ISD का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 10 में है ना। तो इसमें कार्बन हमारे पास कितने हैं 14, नहीं एक हम लोग तुम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ाते समय नहीं बोलते कि याद करो, एंथ्रासीन, ऐसा कुछ हम लोग लास्ट में पढ़ाए जब बेंजीन पढ़ा रहे थे, तो नहीं तो बेंजीन कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को एनसीईआरटी में दिया रहता है, बस इसको देख लेना है बस एक बार, नहीं तो उसी का फॉर्मूला क्या आता है C14H10, नहीं इसमें कार्बन अगर देखते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है कि नहीं, ठीक है, और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 10, ध्यान रखना है। ISD का वैल्यू कितना इसका है 10, तो ISD का वैल्यू 10 का मतलब 3 गो रिंग है, तो 3 गो तो वही हो गया, अब पाई बॉन्ड देख लो, 3 गो इधर 2 गो इधर और 2 गो इधर, तो 7 गो पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड यानी ISD उससे 7 हो गया, 3 गो रिंग से 3 गो हो गया, तो कितना हो गया 10, दिक्कत है नहीं, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ISD का वैल्यू बताना है, बेंजोइक एसिड के ISD का वैल्यू बताना है, बताइए आयुष जी 5, कैसे कैसे बताए, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पहले बताइए, तो एक बेंजीन रिंग बना देंगे और उस पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे COOH, एक पाई बॉन्ड एक रिंग 3 पाई बॉन्ड, यानी टोटल पाई बॉन्ड हो गया 3 और एक 4 और एक रिंग हो गया, तो ISD 5 बिल्कुल सही है। दिक्कत है इसमें नहीं, तो इस तरह से आपको बेंजोइक एसिड का ISD पूछता है कि भाई बेंजोइक एसिड का ISD कितना होगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से। चलिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है जेई में आपका, चलिए आदित्य जी बताएंगे इसको, C3H9N2O4 BRS, बोलो 2 × IHD 2 × 13 + 2 प्लस नाइट्रोजन हो गया 2, माइनस हेलोजन्स, हेलोजन्स कितने हैं जी, एक ब्रोमीन है, तो तुम 5 लिख रहे हो, नहीं एस है 1/2, तो ये हम लोग का आ गया 13 दूना 26 और 2 28, 13 दूना 26 और 2 28 2 30, हम क्या लिख रहे हैं 30 लिखा जाए पहले, और माइनस कितना, सही है, बैठ, कोई दिक्कत है इसमें। अब इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो भी यही आएगा, नहीं अलग नहीं आएगा, बस में है ना, नहीं तो हम लोग को 2 तरह का फॉर्मूला मिलता है, वो 2 तरह का फॉर्मूला आपको लिख दिया गया है, ध्यान रखना है। आयुष जी पुराना फॉर्मूला लगा रहे हैं, लगाइए, लगा लिया जाए भाई, कहीं घबरा गया तो नहीं, चलिए लगाया जाए, हाँ खड़ा होकर लगाइए चलो बताओ तो आयुष फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूला को बताओ क्या लिखेंगे, C13 पुराने के हिसाब से, H यहाँ पे 9 है, क्या तो हाइड्रोजन कितने को बताओ, तुम एल्केन वाला बना रहे हो, अभी एल्केन नहीं, पहले इसका फॉर्मूला लिखाओ क्या फॉर्मूला बनेगा,
सिंपलेस्ट फॉर्म जो फॉर्मूला का बनेगा वो बताओ। तो C13 हो गया, H9 और एक 10, C13H10, N2 दिया हुआ है, हैं? तो हम यहाँ क्या करें, C13H8, ऑक्सीजन सब इग्नोर कर देंगे। चलो अब लगाते हैं आईएसडी वाला फॉर्मूला। 13 26 2 28, 28 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 20/2। ठीक है, बोलिए। नहीं, हम बोले कि भाई पुराना फॉर्मूला से भी वही आएगा, आयुष फॉर्मूला से भी वही आएगा। नहीं तो आयुष ला, रुको रुको पहले देख लेना था। नहीं, कहीं सही फांकी मार के निकल गए तो दिक्कत है, ये ध्यान रखना होगा। कैलकुलेट द आईएसडी ऑफ टोलिन, कैलकुलेट द आईएसडी ऑफ टोलिन, बताइएगा अभिषेक जी। टोलिन ध्यान में आ रहा है फॉर्मूला है? 3 और 1 4 होगा, सही है। बेंजी टोलिन का फॉर्मूला बताइए तो। हाँ सही है, C6H5CH3, ये हो गया बेंजीन और ये हो गया CH3। तो अगर इसका आईएसडी पूछ रहा है, नहीं तो 3 पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गया, सही है। चलिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आईएसडी में वाले टॉपिक में दिए रहते हैं। राइट ऑल साइक्लिक, ध्यान से पढ़िएगा, साइक्लिक, राइट ऑल साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम C4H7Cl। आप लोग हमको देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप लोग बताइएगा, आप लोग हम ही को देख रहे हैं। चलिए, C4H7Cl दिया हुआ है, राइट ऑल साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम C4H7Cl दिया हुआ है। नहीं तो सबसे पहले इसका आईएसडी पूछ लेते हैं, बोलिए तो आप। हाँ, इसका आईएसडी कैसे निकालेंगे, C4H7Cl दिया हुआ है, ये C4H8 हो जाएगा, सही है। तो इसके लिए आईएसडी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। बैठिए, नहीं तो अगर आईएसडी का वैल्यू 1 है तो पॉसिबिलिटी तो अभी हम देखे थे, नहीं ओपन चेन अगर है तो एक पाई बॉन्ड, और अगर साइक्लिक है तो एक साइक्लिक रिंग विदाउट एनी पाई बॉन्ड, बताए थे। तो अगर हम लोग को आईएसडी का वैल्यू 1 दिया है, इसका बोल रहा है कि ऑल साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो बड़ी आसान हो गया, एक साइक्लिक रिंग 4 कार्बन का खींच देंगे, नहीं होगा। ठीक है, इसमें कार्बन हमारे पास आ गए 1 2 3 4, 4 कार्बन चाहिए, नहीं हाइड्रोजन कितने चाहिए 7, तो हाइड्रोजन 7 चाहिए और एक क्लोरीन चाहिए, तो पहले एक क्लोरीन को ही लगा दो, लगा दिए। बाकी इस पर हाइड्रोजन कएगो, 1, इस पर कएगो 2, इस पर कएगो, इस पर कएगो, नहीं तो 2 2 4 2 6 1 7, तो C4H7Cl हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो C4H7Cl का एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है, नहीं दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो अब ट्रायंगल बना दो, साइक्लिक फॉर्म बनाना है, नहीं तो ट्रायंगल बनाया तो कार्बन कितने हो गए 3, एक बच गया CH3Cl कर सकते हैं, नहीं आप हाइड्रोजन गिन के देख लेना, 3 यहां पर है, एक यहां पर होगा, 4 5 6, कई हो गया, हाँ तो CH2 होगा, CH2 ही होगा, CH3 थोड़ी ना होगा, CH2 होगा, CH2Cl। तो अब यहां देखेंगे 2 3 4 5 6 7, ये बन सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, साइक्लिक रिंग CH3 डाल दें, Cl डाल दें, ये हो सकता है। अगला पॉसिबिलिटी, साइक्लिक रिंग डाल दें, एक CH3 डाल दें और एक Cl डाल दें, बस हमको तो लगता है इतना ही बनना चाहिए। यही बनेगा। तो इसे कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक, ध्यान रखना है। तो साइक्लिक ही आइसोमर कह रहा है, ये भी आईएसडी का एक क्वेश्चन दिया रहता है, दिक्कत है किसी को।
बना सकते हैं? तो इस टाइप क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग को दिया राइट ऑल साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम C6H12। अब थोड़ा आप इस लोग इसको बनाइए, तो थोड़ा जिनसे बनेगा वो हमको दिखाएंगे बनाकर। बनाइए। C6H12 हम लोग को दिया हुआ है, C6H12 का ये भी उसी का पार्ट है।
C6H12 दिया हुआ है, नहीं तो ये तो कंफर्म है कि अगर C6H12 के लिए ISD निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 14 - 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 1। ISD का वैल्यू 1 आएगा। और हमको बनाना क्या है, साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो C6H12 का एक तो कंफर्म है कि ये बनेगा, नहीं आपका 6 कार्बन है और हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो C6H12 एक ये बनेगा। दूसरा साइक्लोपेंटेन आप बना सकते थे और इस पर एक CH3 लगा सकते थे, यही बनेगा। नहीं, इसको आप कहीं भी लगाएंगे अलग अलग तो अलग नहीं बनेगा, यही रहेगा। इसके बाद आप साइक्लोब्यूटेन बना सकते थे, तो इसमें 2 कार्बन आ रहा है, तो 4 और 2 6, तो ये हो गए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि आप इसको ऐसे करते और एक CH3 को यहाँ लगाते और एक CH3 को यहाँ लगाते, ये पॉसिबिलिटी था। अगला पॉसिबिलिटी ये था कि साइक्लिक रिंग हम बनाते, एक CH3 यहाँ लगाते और एक CH3 को यहाँ लगाते, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी था बनाने का। तो समझ में आ रहा है? नहीं, अब हम लोग देखें अगर तो इसमें ट्रायंगुलर फॉर्म ये आ सकता है। अब ट्रायंगुलर फॉर्म में हम लोग ध्यान दें, इसमें एक चीज और बनेगा, इसमें आपका जो है दोनों CH3 को हम एक ही जगह लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर लगा था, यहां पर जैसे यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 2 3 1 3 पोजीशन पे है, और यहाँ पर क्या है 1 1 पोजीशन पे ही आ गया। अब अगला पॉसिबिलिटी था कि 3 कार्बन इसमें आ गए, 3 बच गए, तो 3 को हम बाहर लगा दें, ये हो गया प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अगला पॉसिबिलिटी ये था कि हम इस तरह से बनाते और यहाँ पर लगा देते CH3 और यहाँ पर CH3, एक पॉसिबिलिटी ये भी था। नहीं, ये आपका क्या है प्रोपाइल, और ये क्या है आइसोप्रोपाइल, ये बन सकता था। अगला पॉसिबिलिटी ये था कि हम यहाँ से ले लेते CH2 CH3 और यहाँ से ले लेते CH3, ये पॉसिबिलिटी था। नहीं देख लो 3 4 5 6 कार्बन। एक पॉसिबिलिटी ये भी था कि हम इसको ऐसे ले लेते और यहाँ से लगा देते CH2 CH3 और एक यहाँ से लगा देते हम कहीं भी CH3, कहीं भी लगा सकते हैं, दिक्कत है। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर देखें तो एक ये हो सकता है कि CH3 यहाँ लगा दें, CH3 यहाँ लगा दें और CH3 यहाँ लगा दें, एक पॉसिबिलिटी ये भी था। एक पॉसिबिलिटी ये भी था कि 2 CH3 को एक साथ लगा देते और एक CH3 को यहाँ लगा देते, एक पॉसिबिलिटी ये भी था, दिक्कत है। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी हमको लग रहा है हो ही गया होगा। नहीं तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 7 8 9 10 11 और एक 12 पॉसिबिलिटी हो रहा है। नहीं तो देख लीजिए, शायद 11 अंकित कह रहा था और आपका भी, तो कोई एक छूट रहा है ना, कौन सा छूट रहा है, कौन नहीं 9 नंबर नहीं बनाए थे अभी, 11 मैक्सिमम बना था ना जी। जो लोग 11 12 बना रहे हैं वो सही है। नहीं, अब कुछ 3 को बनाया था, कुछ 4 को बनाया था। नहीं देखिए कितना पॉसिबिलिटी आएगा, समझ में कुछ आ रहा है, में दिक्कत है किसी को, समझ में आया किसी दिक्कत है? टाइम हो गया है, चलिए तो ये क्वेश्चंस फर्स्ट से बना लीजिएगा आप लोग। नहीं C7H9N है हैविंग ए फिनिल रिंग, तो फिनिल रिंग का मतलब बेंजीन रिंग, नहीं तो बेंजीन रिंग होना चाहिए, इसे कितना आइसोमर बन सकता है वो बना के लेना है, ठीक है। वैसे ही इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको बना लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 4 ही क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन है, उसको बना लीजिएगा लोग, बन जाएगा। चलिए तो इसको आप लोग बना के लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।